नमस्कार मित्रों, आपका व्यवहार ही आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है और उत्कृष्ट व्यवहार से आप लगातार उस चमत्कार को कायम रख सकते हैं। हर हाल में आनंदित रहना, मुस्कुराते रहना, चेहरे पर सिकन नहीं आना। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आप इतने आनंदित कैसे रह सकते हैं, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं, हैप्पीनेस कैसे आ सकती है। हमारे जीवन में तो क्रोध आता है, हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे हम चिंतित हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। तो यह कैसे संभव है? मित्रों, हमारी महान भगवत गीता हमें एक बहुत उत्तम संदेश देती है। हर कार्य को निष्काम भाव से करें। जब आप कोई काम करें तो उसमें आसक्ति नहीं रखें। एक महान उद्देश्य से, अच्छे उद्देश्य से काम करना सीखें। इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, आनंदित रहने के लिए, उत्साह, उमंग और उल्लास से रहने के लिए आपको हर परिस्थिति में क्या सर्वोत्तम किया जा सकता है, आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे ही आप हर परिस्थिति में सर्वोत्तम करना सीखेंगे, आपके मन में क्रोध, निराशा, कुंठा, दुख के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि हर चैलेंज को आप बहुत अच्छे ढंग से लेंगे। उसका निराकरण करने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर नौकर कोई गलती करता है घर में, तो उसको डांटने की जगह आप सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा सिस्टम बनाइए जैसे रोज एक डायरी में डेली जो काम होते हैं उसकी लिस्ट में रोज की रोज वो टिक लगाए और लाके आपको दिखाए। आप रोज देखने का भी जरूरत नहीं है, सप्ताह में 3 या 4 दिन भी टिक मार दें आप भी देखकर। इसी तरीके से सब्जी में नमक ज़्यादा आने पर क्रोध करने की जगह उसका निराकरण करें, टमाटर डालें, दही डालें। जो काम जब आपके नहीं हो रहा हो आपकी इच्छा के अनुरूप, तो क्रोध करने की जगह या निराशा भाव लाने की जगह समाधान सोचिए। तो आपको हर समाधान के बाद आनंद आने लग जाएगा। जब जब समाधान नहीं दिखे तो शांति रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, खुद की बुद्धि पर विश्वास रखिए। देखते ही देखते आपको आनंद आने लग जाएगा, रास्ते सूझ जाएंगे। मित्रों, जब हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो अपना शरीर 4 तरह के हार्मोन्स पैदा करता है। निसंदेह आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। आप लगातार 100 बरस तक जिंदा रहकर, आनंदित रहते हुए जीवन की व्यतीत कर सकते हैं। और कोई कारण से 100 वर्ष से पहले भी अगर कुछ हो जाता है तो भी जब तक रहेंगे आनंदित रहेंगे। तो वो हार्मोन्स क्या है? अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि वो चारों हार्मोन्स आपके सुखी होने से, आनंदित रहने से ही पैदा होते हैं। और चिंता, क्रोध, कुंठित होने से उनके भाव तुरंत घटने लग जाते हैं। और तो आइए हम जाने वो कौन से हार्मोन्स हैं। उसमें सबसे पहला हार्मोन्स है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन्स जब आप खूब जोरदार हंसते हो, बहुत अच्छी कसरत करते हो, तो पैदा होता है। उसके पैदा होने से क्या होता है? कार्टून देखने से भी ये हार्मोन्स पैदा होता है। कुछ फनी काम करने से भी वह काम हार्मोन्स पैदा होता है। यह हार्मोन्स आपके शरीर के दर्द को कम करता है। लोग दर्द से पीड़ित रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो मुस्कुराते कम है। क्यों? क्योंकि वो चिंता करते हैं। जैसे ही आप मुस्कुराने लगेंगे, जोर से हंसने लगेंगे, कार्टून देखेंगे और भी मज़ेदार फनी बातें करेंगे, तो आपके शरीर के दर्द कम होंगे। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ
नसें मजबूत होगी, ब्लड प्रेशर, शुगर सभी में आनंददायक फर्क पड़ेगा और आपके काम करने की क्षमता में फर्क पड़ेगा। आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होगा। इस इंडोफिन हार्मोन्स को पैदा करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया, खूब जोरदार हंसिए, मजे कीजिए, फनी बातें कीजिए, चुटकुले कीजिए, अपने आप को ज़्यादा गंभीर नहीं लें। दूसरा हार्मोन होता है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन्स आपके शरीर की एक नस से या एक मसल से दूसरी मसल में कम्युनिकेशन भेजने में बड़ा सहायक है। अगर यह कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो पार्किंसंस भी होता है। मित्रों, पार्किंसंस के अलावा डोपामिन के कम होने से शरीर के अंगों पर आपका कंट्रोल कमजोर हो जाता है। तो डोपामिन कैसे पैदा होता है? डोपामिन भी खुशियों से पैदा होता है। अपने शरीर में खुशी रखिए। जब आपको कोई समस्या का समाधान नहीं हो तो चैलेंज का भाव मन में रखिए और उसको हल करने के लिए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। दोस्तों से बात कीजिए, अपने मिलने वालों से बात कीजिए, गुरु से बात कीजिए, और जब वह सफलता प्राप्त हो, चाहे छोटी सी भी सफलता प्राप्त हो, खुश होके जोरदार हंसना सीखिए। जब आप किसी से बात करें फोन पे तो पहले जोरदार मुस्कुराइए, हंसिए, एंड में भी हंसिए। डोपामिन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके शरीर के कंट्रोल में भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो मानकर चलिए, उत्साह, उमंग और उल्लास, उत्साह, उमंग, तो मानकर चलिए उत्साह, उमंग और उल्लास से भरे रहें, क्षमतावान बने, अपने आप को कभी निराशित नहीं करें। तीसरा हार्मोन है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन यह उस समय पैदा होता है जब आप लोगों की सहायता करते हैं। कमजोर लोगों की सहायता कीजिए। आपके आसपास जो भी आपके साथ जुड़ता है उनकी मदद कीजिए। अगर आप मजबूत हैं, न कहीं बस में बैठे हैं, कोई और आते हैं जो कमजोर है, उनको अपनी कुर्सी शेयर कीजिए, कुर्सी दीजिए, और भी ऐसे सहायता के काम लगातार करिए। कोई भार उठा के चल रहा है तो उसका भार अपने हाथ में ले लीजिए। किसी का सहारा बनने में जो खुशी पैदा होती है उससे यह सीरोटोनिन पैदा होता है। और क्वेश्चन आंसर का जवाब देने पर भी पहेलियां हल कीजिए, क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिए, उससे भी यह पैदा होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इससे आपका आभा मंडल चमकने लग जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे इंसान लगते हो, देवता लगते हो। लोग श्रद्धा से आपकी तरफ झुकते हैं और मुस्कुराते हैं। आपसे मिलकर उनको बड़ी खुशी होती है। जब आप लोगों के चमकते चेहरे देखते हो, खुशियां से भरे चेहरे देखते हो, तो सीरोटोनिन की कोई कमी आप में नहीं रहेगी। आपके आभा मंडल को चमकने में कोई कमी नहीं रहेगी। मानव जीवन आपको सार्थक लगेगा। चौथा हार्मोन है, पहले इसके बारे में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। जब आप पराजित हो, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप पराजित हो गए हैं या आपकी बात पूरी नहीं होने से आप कुंठित हो रहे हैं, तो अपना भाव, चैलेंज का भाव रखिए, समझ का भाव रखिए, चीज़ों को सही करना सीखिए। अगर आपको लगता है आप गलत हैं तो उसी समय खुद को परिवर्तित कीजिए। आप पाएंगे कि सीरोटोनिन की इस हार्मोन में कोई कमी नहीं है। तो मान के चलिए कि आपको डरना नहीं है और फिर देखते ही देखते हैप्पीनेस का स्तर चालू हो जाएगा। आप सदैव उत्साहवर्धक रहिए। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब आप किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से मिलिए, बड़े जोश से मिलिए। उसकी पुरानी की हुई कोई अच्छी बात याद रखिए। जो उसने आपको कोई बात पसंद नहीं आई उसको कभी याद नहीं रखिए। अच्छी की हुई बात याद रखिए, बड़ा उत्साह दिखाइए। उसके उत्पादन से सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है। सोशल बॉन्डिंग बढ़ती है, आपकी हर तरह की पावर, इवन सेक्स पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप माँ में अगर ये गुण हो
तो उसमें दूध उत्पादन बहुत अच्छे क्वालिटी का हो जाता है। उनके जो बच्चे होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं, जोशीले होते हैं, मुस्कुराते हुए होते हैं। मानकर चलिए आपके शरीर में एक बहुत अच्छी मानवीय स्फूर्ति का महसूस होगा। तो इन चारों हार्मोन को करने के लिए इतना ही करना है, आनंदित रहना है, खुश रहना है। जो आपसे मिले उससे बड़े आनंदित भाव से मिलना है और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ सहायता करते रहना है। मानव बनकर रहना ही सबसे बड़ी इसमें गुण है। और सबसे अंतिम बात, जब आप इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तब क्या करें? दोनों हथेलियों को जोर जोर से रख रहे हैं ऐसे, और बड़े यूं मुस्कुराते हुए आनंदित होते हुए, और फिर तालियां हो जाए, थोड़ा घूम आए। थोड़ा पानी पी लें, अगर नींबू पानी हो तो थोड़ा नींबू पानी पी लें, बड़ा चीयर्स करते हुए आनंदित होके। आप पाएंगे आपका क्रोध, कुंठा सब हट गई है। मैं हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंद्रा आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।